हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। और आप सबके कुछ और भी कमेंट है जिसकी मैं रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फ्रेंड को सब हैंडसम क्यों कहते हैं जबकि द लॉयल फिल्म में फ्रेंड ने एक गर्ल जैसे कैरेक्टर निभाया था और बेकी ने एक बॉय जैसा कैरेक्टर निभाया था, फिर भी सब फ्रेंड को ही हैंडसम कहते हैं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप सबको पता ही है, फ्रेंड और बेकी गैप द सीरीज से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। वो दो जो कैरेक्टर थे ना, सैम और मॉन, ये जो दो कैरेक्टर थे फ्रेंड और बेकी के मन में छप गए और हमेशा के लिए ये रहेगा। तो फ्रेंड का जो कैरेक्टर था गैप द सीरीज में, आपको पता ही है, उसका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखते थे उसमें, एक बॉय की तरह। तो वो जो कैरेक्टर सबके मन में छपा हुआ है, इसका ही ये असर है, आप ऐसा कह सकते हैं। और बेकी का जो कैरेक्टर था मॉन, एक बहुत स्वीट गर्ल का था, तो सबके मन में बेकी वो स्वीट गर्ल की तरह ही है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेकी को भी हैंडसम कहते हैं जब से द लॉयल पिन आया है। पर हाँ, फ्रीन को ज़्यादातर हैंडसम कहा जाता है क्योंकि फ्रीन ऐसी दिखती भी है, मतलब हैंडसम दिखती है, और बेकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्वीट दिखती है। दोनों का फेस ही ऐसा है, तो शायद ये भी हो सकता है। इस कमेंट के बारे में बात की जाए तो ये पूछते हैं, ये सीरीज़ कब आएगी मैम? तो ये कोई सीरीज़ नहीं है, दरअसल ये कमेंट माय डिमांडिंग बॉस के नीचे आया था। तो ये कोई जीएल सीरीज़ नहीं है। हाँ, ये एक जीएल स्टोरी है जो कि मेरी बनाई हुई है, तो ये कोई सीरीज़ नहीं है। अगर आप सोच रही हैं ये यूट्यूब पर आएगा या फिर कहीं और आएगी, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये एक लिखी हुई जीएल स्टोरी है जिसकी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये कोई सीरीज़ नहीं है और यूट्यूब पर या फिर कहीं और भी प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा। ये मेरी स्टोरी है, आप ऐसा सोच लीजिए, और इसके बाकी एपिसोड भी आपको इसी चैनल में ही सुनने को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं, फ्रेंड बेकी के ऊपर जो लव स्टोरी बनाई जाती है और सुनाई जाती है, जिसमें बेकी को टारगेट बनाकर स्टोरी बनाई जा रही है। बेकी को जैसे बेबी शुगर बनाया जा रहा है, तो फिर इस तरह की स्टोरी क्यों बनाते हैं? तो देखो, इसके सिंपल एक रीज़न हो सकता है। आप सबको पता है गैप द सीरीज़ में फ्रेंड और बेकी का कैरेक्टर किस तरह का था। जो फ्रेंड का कैरेक्टर था वो बॉस थी और उसका एटीट्यूड ऐसा ही था, वो थोड़ी सी गुस्से वाली थी। और जो बेकी की कैरेक्टर थी वो एक एम्प्लॉय थी और बहुत ज़्यादा स्वीट और सिंपल गर्ल थी। और फिर उनका लव स्टोरी था। तो वो जो कैरेक्टर है, सब में बहुत ज़्यादा असर है फ्रेंड और बेकी का उस कैरेक्टर में। तो सब इस तरह की स्टोरी ही देखना और सुनना पसंद करते हैं फ्रेंड और बेकी के नाम से। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बेकी को टारगेट किया जा रहा है या फिर शुगर बेबी जो आपने लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रेंड और बेकी के फैंस हैं ना, वो इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेंड बॉस हो और बेकी एम्प्लॉय हो। तो आप ऐसा मान सकते हैं, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बेकी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग फ्रेंड को लव करते हैं उतने भी बेकी को ही लव करते हैं, तो आप कुछ गलत मत सोचिए। बात करें इस सवाल के बारे में, तो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पूछा है, मैम आप फ्रेंड और बेकी को कैसे सपोर्ट करते हैं? तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सोच के हिसाब से मैं फ्रेंड और बेकी को ऐसे सपोर्ट करती हूं जैसे वो अगर कुछ भी काम करे, मतलब प्रोफेशनली, कोई भी सीरीज़ हो गया, कोई भी मूवी हो गया, या फिर वो किसी और के भी साथ काम क्यों ना करे, मतलब मेल एक्टर के भी साथ क्यों ना काम करे, मैं हमेशा उन दोनों को सपोर्ट करूँगी। देखो, ये उनकी एक्टिंग करियर है, कभी ना कभी वो किसी और मेल एक्टर के साथ भी काम करेंगे, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। वो दोनों एक्टर हैं और उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं वो दोनों जो भी काम चूज़ करेंगे उसमें मैं उन दोनों को पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी। और दूसरी बात, उनकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि फ्रेंड बेकी शायद डेट कर रहे हैं, और हम ये सब चाहते हैं कि फ्रेंड बेकी आगे जाकर शादी करे और हमेशा एक साथ ही रहे। और अगर ऐसा होता है तो मैं दिल से कह रही हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। लेकिन अगर वो दोनों किसी और को लाइफ पार्टनर के हिसाब से चुनते हैं, अगर वो किसी और को लव करते हैं, मतलब किसी और के साथ लाइफ में रहना पसंद करेंगे,
तब भी मैं उन दोनों को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि हम घर बैठे बैठे ये नहीं जान सकते हैं ना कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है और वो किसे पसंद करेंगे या फिर वो किसके साथ लाइफ स्पेंड करना पसंद करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्रेंड विकी कभी अलग नहीं होंगे मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा पूरी तरह से लगता है कि फ्रेंड और विकी कभी अलग ही नहीं होंगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि फ्रेंड और विकी किसी और को लाइफ पार्टनर के हिसाब से चुनते हैं, फिर भी मैं फ्रेंड और विकी को हमेशा सपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये उनकी लाइफ है, ये उनका चॉइस होगा। अगर वो किसी और के साथ रहना पसंद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ऑलवेज़ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं, मैम आप कब लाइव आओगे? अब तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया है, तो मैं सोचती हूँ लाइव आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, टाइम नहीं हो पाता है लाइव आने के लिए। अगर मैं लाइव आऊँगी तो कम से कम 1 या 2 घंटा तो ज़रूर लाइव करूँगी ना, और उससे कम में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उतना वक़्त नहीं होता है कि एक जगह बैठकर मतलब किया जाए। और मैं जब फ्री होती हूँ वो होता है रात का वक़्त, मतलब कि रात के 11 बजे के बाद। अगर तब भी आप चाहेंगे कि मैं लाइव आऊँ और आप सबसे बात करूँ, तो ये मुमकिन हो सकता है कि रात के 11 बजे बाद मैं लाइव आ जाऊँ, और दिन में तो ये शायद मुमकिन नहीं लग रहा है। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कभी लाइव आने की। आखिरी कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिखती हैं कि इन्होंने मेरे लिए एक शायरी लिखी है। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए शायरी लिखी हैं। मुझे ये देखकर और सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप सबको इतनी अच्छी लगती हूँ। इन्होंने ये तक कह दिया कि इन्होंने मेरे लिए शायरी लिखी है। तो हाँ, बिल्कुल लिखिएगा। इस वीडियो के नीचे वो शायरी को लिख दीजिए। मैं अगले वीडियो में सबको पढ़कर ज़रूर सुनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए शायरी लिखा है। और आप सबका भी थैंक यू, जो बहुत स्वीट स्वीट कमेंट करते हैं, और मैं आप सबकी वजह से ही वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप सब देखें, एंजॉय करें। और आप सबको मैं इतनी पसंद आती हूँ, ये देखकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।